जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज मुझे लाइव आने का एक कारण था, जिससे मैं आज सोचा कि आप लोगों के बीच लाइव आऊं। और मैं ज़्यादातर लाइव आता नहीं हूं, इसलिए नहीं आता हूं कि मुझे फालतू की चीज़ें दिखाने का शौक़ नहीं रहता है, या सोशल मीडिया पे मुझे कोई ऐसा वैसा पोस्ट करने का शौक़ नहीं रहता है जिससे कि दिखावा हो। आप लोगों को मैं बता दूं कि गुजरात में बहुत ही ऐसा जगह है जहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी सब मिल है, बड़ी छोटी कंपनियां हैं। सभी कंपनियों में आप लोगों को बता दूं कि हमारे प्रयासी मजदूर भाई लोग मेहनत कर खून पसीना एकाएक कर पैसा वैसा कमाने के लिए यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र यानी हर जगह से सूरत, गुजरात में आए हुए हैं। और यहाँ काफ़ी लोग यहाँ के बासिंदा हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद का उनका सब कुछ हो चुका है। लेकिन उस गरीब मजदूर भाइयों के लिए मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी आप काम करें अपना सेफ्टी देखें। आपका सेफ्टी आपके हाथों में है, क्योंकि बहुत सारे मिल हैं जो आपकी बीमा बिना कराए हुए आपको काम कराया जाता है। आपके मतलब कि समझिए कि आपका बीमा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ आपको काम पे लगाया जाता है, काम कराया जाता है। तो यह बात आप ध्यान में रखना कि बिना बीमा का आप कोई भी मिल में काम करने मत जाना, क्योंकि काफ़ी लोगों को समस्या आ रही है, इसलिए मुझे लाइव आकर बोलना पड़ा। कितने लोगों की मौत हो चुकी, जिसमें जो कंपनियां बीमा नहीं कराई हुई है वो खूब दबान देने पे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इससे ज़्यादा नहीं दे रही है। तो एक भाई की मौत की कीमत समझिए, कोई भी हो, वो भी किसी का लड़का है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गरीब मजदूर भाई तो हमारा खास करके हमारे भाई हैं। तो मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा समस्या होता है तो इसका कारण यही है कि बीमा नहीं रहता है। अगर उस व्यक्ति का बीमा रहता है और कंपनी द्वारा बीमा पास कराया जाता है, तो किसी का मौत का जो भी वजह हो, एक्सीडेंटल हो या मिल में किसी भी प्रकार के चक्कर आया, गिर गया या कुछ भी हुआ, मिल में अगर हादसा होती है, तो उसके परिवार वालों को उनके साथ जितने भी परिवार जुड़ा हुआ है उस हिसाब से बीमा पास होता है, जिससे उनके परिवार को काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन जो भाई बीमा नहीं कराते हैं और उनके साथ ऐसा हादसा होता है, तो उनके परिवार को काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं और कुछ उनके हाथ नहीं लगता है। काफ़ी सारी शिकायतें हैं, और सबसे शिकायत होता है छोटे मोटे फैक्ट्रियों में, कंपनियों में। आपको बता दूं, सच्चा लाइन है यहाँ पे, सच्चा लाइन बहुत जगह ऐसा है। यहाँ सूरत जिला में काफ़ी जगह ऐसा है जो सच्चा लाइन है, एम्ब्रॉयडरी ये सब खाता है। इसमें ज़्यादातर ये शिकायतें आ रही हैं। मजदूर भाइयों के साथ काम कराया जाता है, लेकिन उनका बीमा नहीं कराया जाता है। और जब कोई हादसा हो जाता है, हम लोग उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, सेठिया के ऊपर रिलाई जब करना चालू कर देते हैं सेठिया को, तो सेठिया द्वारा यही बोला जाता है कि वो लोग बीमा लेते ही नहीं हैं, वो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स देते ही नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, जो भी मांगते हैं, आप कैश में सैलरी ना ही ले तो सही,
और ट्रांसफ़र से लें और अपना जो भी बीमा है वो बीमा पहले करवा लें, क्योंकि कुछ सेठिया लोग अपना पैसा बचाने के चक्कर में गरीब मजदूर को मारते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जागरूक रहो और जानकार बनो। अगर आप लोग इस तरीके के सोच रखोगे तो आप लोग को ही भारी नुकसान होती है, उनका क्या। तो सभी भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हो बीमा कराए बिना काम पे ना लगे। अपना बीमा पहले मिल में जाते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उनसे पूछिए कि सर हमारा जो भी है हमारा बीमा कराए हैं कि नहीं कराए हैं। उनको आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड दीजिए, फ़ोटो मांगते हैं, फ़ोटो दीजिए। अगर आपसे बोलते हैं कि हमको आपका अकाउंट नंबर चाहिए तो अकाउंट नंबर दीजिए। भले ही आपका 100-200 रुपया, 300 रुपया भले ही क्यों ना कटे, उसका आप सोच मत रखिएगा। लेकिन आपके भविष्य के लिए, आपके जो आपसे जुड़े हुए परिवार हैं ना, उनके लिए आप सहारा हो। घर से माँ बाप आपको त्यागते हैं कि हमारा बेटा, हमारा लड़का, हमारा भतीजा सब कमाने गए हैं, हमारे भाई परदेश गए हैं। लेकिन परदेश आने के बाद उनके साथ जब इस प्रकार का हादसा होता है, हालांकि ये नहीं है कि हादसा मिल के द्वारा ही होता है, कुछ भाई लोग भी होते हैं जो ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं और करने के बाद उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि शरीर हमारा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, मैं किस जगह पर हूँ, सड़क पे चल रहा हूँ या घर के छत पे हूँ, कहीं से छलांग लगा देना, कहीं से गिर जाना। तो सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो आप इतना नशा ना कर ले कि नशा ही आपको नशा कर जाए और नशा ही आपका ज़िंदगी लेकर चला जाए। तो आप लोग कंट्रोल में रहें। मैं तो बोलूँगा कि आप लोग नशा ही ना करें, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि नशा से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपके शरीर का, आपका नुकसान छोड़कर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है नशे से। तो कितने भाई लोग जो नशेड़ी होंगे उनको तो मेरा बात बुरा लगेगा, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ। आपका सुरक्षा आपके हाथों में है। सही से रहें, सलामत रहें और आप अपने परिवार का ख्याल रखें। आपसे जुड़े आपके साथ 10 परिवार है आपका। तो आप ये मत सोचिए कि हम मर गए तो कुछ नहीं होगा। अरे आपके मरने से आपके साथ साथ 10 परिवार आपका मर जाता है। आपके जाने के बाद आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं सबको तकलीफ़ें होती हैं मेरे भाई। तो आप सब अपना सुरक्षा अपने हाथ में रखें। कंपनी में भी काम करें, सेफ्टी के हिसाब से काम करें। सभी मशीनों में लगभग सेफ्टी लगाया जाता है। लिमिट स्विच हो गया या कोई भी होता है, सेफ्टी हर मशीन में होता है। अगर किसी मशीन में आपको सेफ्टी नहीं दिखता है तो आप कंप्लेन करें। अगर कोई सेठिया आपका नहीं सुनता है तो हमारा नंबर भी है, हम सबको कंप्लेन करें, हम सब पहुंच जाएंगे उस फैक्ट्री पे, उस कंपनी पे। लेकिन आप बीमा कराना ना भूलें मेरे भाई। काफ़ी लोगों को तकलीफ़ होती है और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए दर्द होता है कि जो भाई मरते हैं ना, वो भी मेरा भाई ही है। मैं उनको भाई मानता हूँ, क्योंकि 12 घंटा मिल में खून पसीना एक एक करके और कमाते हैं, और उसके बाद उनके साथ ऐसा होता है तो ज़िंदगी जाने के बाद भी उनको कुछ हासिल नहीं होता है। तो बहुत तकलीफ़ें होती हैं मेरे भाई। तो आप सब सुरक्षित रहें, जहाँ भी काम करें सुरक्षा लेकर काम करें। भगवान ना करे कि किसी के साथ दुर्घटना घटे, लेकिन आप अपना सुरक्षा अपने हाथों में लेकर काम करें। एक गाड़ी भी खरीदने जाते हैं जिसका बिना बीमा का गाड़ी आपको नहीं मिलती है। पहले उसका बीमा होता है, उसके बाद आपको गाड़ी मिलती है। उसी प्रकार अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो बिना बीमा लिए आप काम मत कीजिए। बीमा हो तो काम कीजिए, वरना वो फैक्ट्री को छोड़ दीजिए। आप छोड़ेंगे तो आपके देखा देखी 2 भाई और छोड़ेंगे, तो सेठ को मजबूरन बीमा कराना ही पड़ेगा। क्योंकि सेठिया लोग पैसे बचाने के चक्कर में गरीबों को पीसते हैं, मुझे मालूम है।
लाख 2 लाख रुपया ना जाए, वो बचाने के चक्कर में वो लोग मजदूर के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसा सेठिया आप लोगों के नज़र में अगर आता है, अगर आपका बात नहीं सुनता है, बीमा नहीं करता है, तो आप लोग हमें कॉल करें। और जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि मैं पहुँचूँगा तो रिलाई करूँगा बराबर उनको, तो उनको काम करना ही पड़ेगा और उनको बीमा लेना ही पड़ेगा। हालांकि 5-6 मील में मैं पहुँच चुका हूँ और जहाँ पे सेठिया लोग को समझाया हूँ, तो वो लोग अपना अपना कारीगर का बीमा कराना शुरू कर दिए हैं। आप लोग को मालूम होगा कि जितने भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर है या बॉयलर इंस्पेक्टर है या मतलब जितने भी उच्च लेवल के अधिकारी हैं, अगर आपका हादसा हो जाता है, आपका मौत हो जाता है, चाहे किसी मशीन में हो जाए, चाहे कहीं भी हो जाए, तो पहले वो आएंगे और गाड़ी से उतरेंगे तो आपके उस जगह पे नहीं पहुंचेंगे जहां आपका साथ हादसा हुआ है, आपके साथ जहां पे घटना घटी है, उस जगह पे नहीं पहुंचेंगे। पहले उतरते ही उनके साथ में उनका राइटर होगा, फाइल लेकर सीधे ऑफिस में घुसेंगे। कहाँ? सेठ के ऑफिस में। और वहां जाने के बाद उनके लिए मेहमान, जैसे दामाद का सेवा होता है वैसे सेवा मिल मालिक द्वारा किया जाता है। चाय, नाश्ता, कॉफी, सब जो चाहिए उनको वो मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि मैटर दबा दिया जाए। और वो लोग आते हैं, चाय कॉफी पीते हैं और उस जगह पर नहीं पहुंचेंगे जहां पे हादसा हुआ है, सीधे वहां से अपना फॉर्मूला पूरा कर और सीधे निकल जाएंगे। उनको क्या है? उनको तो पैसा की पड़ी है। जिसके घर का सामान गुजरता है, जिसका लड़का गुजरता है, जिसका भाई गुजरता है, उसको मालूम है कि दर्द क्या होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग जागरूकता लाएं और हमेशा टाइट रहें। जहां सपोर्ट नहीं मिलेगा वहां आप लोगों के लिए आपका भाई राजेश सिंह राजपूत हमेशा खड़ा है। चाहे इसके लिए मुझे जिसका कितना भी चैलेंज आए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। और ये सब मैटर में आप सबसे पहले मुझे सपोर्ट अगर करना है तो आप बीमा बिना लिए हुए काम नहीं करेंगे। कहीं भी कोई भी फैक्ट्री हो, पहले अपना बीमा कराएंगे, फिर आप काम करेंगे। सभी मजदूर भाइयों को बस यही संदेश देना था। काफ़ी समस्या आ रही थी, इसके लिए मैं आज लाइव आया, क्योंकि लाइव में फालतू कभी आता नहीं हूँ। जब वैसा समय आ जाता है तो मुझे आना पड़ता है। तो आप सब मेरे बातों को ध्यान दें और अपना जिंदगी का जो भी पल है खुशी से गुजारें। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको क्षति पहुंचे, और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा हूं। जहां भी कोई दिक्कत आए, कोई सैलरी ना देता हो, हाँ एक काम करना, कैश का लेन देन मत रखना। कभी भी अकाउंट पे लेना, ट्रांसफर लेना, क्योंकि आपके पास साबुत रहेगा तो आप हमेशा कानून का सहारा ले सकते हैं और कानून को मदद करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप काम करें कि आप सेफ्टी में रहें और अपना जिंदगी का ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। काफ़ी जगह ऐसा समस्या आया जिससे मेरे को लाइव होना पड़ा। काफ़ी अधिकारी आए मेरे सामने, फैक्ट्री इंस्पेक्टर आते हैं और जब सवाल करते हैं तो भाग जाते हैं। यहाँ काफ़ी सब धूल मिट्टी कंपनी से बड़े बड़े रकोड़ा उड़ते रहते हैं, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर, बॉयलर इंस्पेक्टर, जितने भी अधिकारी हैं कभी मिल पे राउंड मारने नहीं आते हैं। लेकिन जब बड़ी हादसा हो जाती है तो आते भी हैं, तो कॉफ़ी पीकर निकल जाते हैं। तो यहाँ गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, जैसे उसका ज़िंदगी का कोई मोल नहीं हो। लेकिन मैं इतना आप लोगों को बताता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग कहीं मत डरना। जहाँ ज़रूरत पड़े हम सब आएंगे आपके लिए, हम लड़ेंगे आपके लिए। लेकिन आप लोग अपने सुरक्षा अपने हाथ में रखना। 200 और 150, 300 रुपया बचाने के चक्कर में आप लोग भी मत ऐसा बोल देना कि नहीं मुझे बीमा नहीं चाहिए, मुझे अकाउंट पे पैसा नहीं चाहिए। ये गलत है।
आप लोग भी सपोर्ट करो। और जो मिल मालिक आपका बात नहीं सुनता है, नहीं अगर ऐसा करता है, बीमा वगैरह नहीं करता है, तो आप लोग बिंदास मुझे कॉल करें। मेरा नंबर मेरे पेज पे भी आप लोगों को मिलेगा, मैं हमेशा डालता ही रहता हूं। और आप लोग को बोल भी दूं, मेरा नंबर है 9537466060। आप लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और देखते रहें हमारे साथ आर भारत एक्सप्रेस न्यूज। हर समय आप लोगों के साथ, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी समस्या आए, हम जरूर आप लोगों को सही राय देंगे और जितना हो सकेगा उतना हम मदद करेंगे। आप लोग का अपना चहीता भाई राजेश सिंह राजपूत। अगर जो भाई लोग हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों को हमारी वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगी, आप लोगों के पास तुरंत चली जाएगी। कोई भी वीडियो हो, कोई भी न्यूज हो, तो आप लोग देखते रहेंगे। हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं और हमेशा आप लोगों के साथ सच दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।